तो आइए फ्रेंड, क्लास 12 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 फाइनल एग्जाम के लिए वीवीआई हिस्ट्री टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त, राहुल। तो बताइए फ्रेंड कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ था, आंसर बी है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? बताइए फ्रेंड, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इसमें से आंसर 2 का डी है, महावीर स्वामी। ठीक, इसी तरह आप लोग क्वेश्चन करते रहिए। फिर बीच बीच में हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए मिस्र, बी पुर्तगाल, सी मोरक्को, डी फ्रांस। तो 3 नंबर का आंसर सी है, मोरक्को। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी? तो बताइए फ्रेंड, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में 1526 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में, 1326 ईस्वी में या 1406 ईस्वी में। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में, आंसर बी है इसका। ये सवाल नंबर 5वें में। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अशोक, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कुमारगुप्त, डी आंसर है। आइए सवाल नंबर 6 में। जीवन की ख्याति किस रूप में थी? व्यापारी के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, वैद्य के रूप में, बौद्ध भिक्षु के रूप में। तो बताइए फ्रेंड, जीवन की ख्याति किस रूप में थी? तो जीवन की ख्याति वैद्य के रूप में थी, सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? पटना, नालंदा, वैशाली, भागलपुर। तो भागलपुर में। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल की खोज कब आरंभ हुआ? 1950 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी की सभ्यता में लोथल की खोज कब आरंभ हुई बताइए? तो 1955 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसम अली। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर एनी बेसेंट पहला ही है।
क्वेश्चन नंबर 10 में, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1950, सी में है 26 नवंबर 1950, डी में है 26 जनवरी 1950। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है 26 जनवरी 1950। तो इस संविधान को बनाने में टाइम जो लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं, इसको भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं। तो आइए सवाल नंबर 11 में, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर। जल्दी जल्दी बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर राजेंद्र प्रसाद सी है। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए, हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है? रावी, सिंधु, भोगवा, सतलज। तो रावी नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, 1609 ईस्वी में हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो जहांगीर के दरबार पे आया था। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, दामिन इको क्या था? भूभाग, उपाधि, तलवार, जहांगीर। तो भूभाग पहला ही है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए, 1857 के विद्रोह में किन गोपनीय संकेतों का प्रयोग किया गया था? गुलाब का फूल, बी पान, सी चापाती और कमल का फूल, डी लाल रुमाल। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आइए, इसका सी आंसर है चपाती और कमल का फूल। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए, बहादुर शाह को मृत्यु हुई दिल्ली में, बी जापान, सी रंगून, डी नेपाल। बताइए फ्रेंड। तो इसका सही आंसर सी है, रंगून में हुई बहादुर शाह को मृत्यु हुई रंगून में। 17 नंबर में आइए, क्वेश्चन नंबर 17 में, अमृतसर में जनसंहार हुआ था। जनसंहार का मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में हुआ था, उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। किसी भी तरह आपको पूछ सकता है, तो उस पर आपको उलझना नहीं है, जैसे भी पूछे समझना है, समझ के आंसर देना है। तो अप्रैल 1919 में, बी फरवरी 1909 में, सी मार्च 1929 में, डी जनवरी 1919 में। तो आप लोगों को पता है कि जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था, ये उसी के बारे में, उसी का विषय में है। तो ये 13 अप्रैल 1919 में, तो ये अप्रैल 1919 है, इसमें घबराना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ये आंसर पहला ही है इसका, ठीक है, सिर्फ अप्रैल 1919 में है ये। 13 अप्रैल 1919 भी पूछे तो वही होगा। तो उसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाइए, अवध में स्वतंत्र सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल, बी खान बहादुर खां, बहादुर शाह द्वितीय, तात्या टोपे। तो सवाल नंबर 18 का आंसर दीजिए आप लोग कमेंट में। तो इसका आंसर बेगम हजरत महल है, पहला ही है। सवाल नंबर 19 में आइए, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है, बताइए। कालीबंगा अवस्थित है सरस्वती घग्गर नदी के किनारे, डी आंसर, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 20 में आइए, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो इसका लोथल है, डी आंसर है। आइए सवाल नंबर 21 पे, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो मानने वाले धर्म को थे वो धर्म है जैन धर्म, बी आंसर है। सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? मनुस्मृति, ऋग्वेद, भगवद गीता, नारद स्मृति। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सी है, भगवद गीता है। सवाल नंबर 13 में आइए, 23 में आइए, वेद का अर्थ है ज्ञान, पूजा, कर्म, सुनना। तो फ्रेंड आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या है। तो वेद का अर्थ आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है, क्या है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बता देंगे आप लोगों को ये क्या है। तो वेद का अर्थ पूजा ही होगा, ठीक है। आप लोग भी बताइएगा क्या है। तो उसी तरह क्वेश्चन नंबर 24 में आइए, आईने अकबरी के लेखक कौन है? बदायूं, अकबर, अबुल फजल, फैजी। तो इसका है अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 25 में आइए, रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, इनमें से सभी। तो इनमें से रामानंद के शिष्य सभी हैं, आंसर डी है। तो फ्रेंड आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। इंटरमीडिएट में 2024 में जितने भी सवाल पूछे जाएंगे उसके लिए बोर्ड सिलेक्शन एकेडमी चैनल आपके साथ खड़े हैं। तो आप लोग हमेशा बने रहिए, टाइम टू टाइम आइए, जब क्लास चालू होती है उसी टाइम क्लास कीजिए, ठीक है। आप लोग को बेहतरीन से तैयारी करा देंगे बोर्ड सिलेक्शन एकेडमी। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए फिर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ठीक। फिर कमेंट में बताइए क्या सही क्या गलत हुआ है, ठीक। तब तक के लिए बाय।